अगर तुम कभी कभी खुद से शर्मिंदा नहीं होते तो तुम ईमानदार नहीं हो। जो कर सकते हो वही मत करो, वह करने की कोशिश करो जो तुम नहीं कर सकते। हमेशा सपने देखो और जितना तुम्हें लगता है उससे ऊंचा निशाना लगाओ। दूसरों से बेहतर बनने की चिंता मत करो, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। ईमानदारी, सत्य और करुणा के पक्ष में, अन्याय, झूठ और लालच के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने से कभी मत डरिए। यदि दुनिया भर के लोग ऐसा करें तो यह धरती बदल सकती है। मेरे हिसाब से पैसे की कोई अंतर्निहित कीमत नहीं, कीमत इस बात में है कि तुम उसे कैसे खर्च करते हो। एक सज्जन अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और उनके परिणामों का बोझ उठाता है। अतीत कभी मरा नहीं होता, वह तो बीता भी नहीं होता। हम सब उन जालों में श्रम करते हैं जो हमारे जन्म से बहुत पहले बुने गए हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें कभी सहना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्याय, अपमान, बेइज्जती और शर्म, न तारीफ के लिए न पैसे के लिए, बस इन्हें सहने से इनकार करो। अपनी गलतियों से खुद सीखो, इंसान केवल त्रुटियों से ही सीखता है। यदि दर्द के अनुभव और शून्यता में से चुनना हो तो मैं दर्द चुनूंगा। अक्सर वही आदमी तुम्हें कारोबार चलाने की सलाह देता है जिसने खुद जीवन में कुछ खास नहीं किया होता। जैसे फटे मौजों वाला प्रोफेसर तुम्हें 10 साल में करोड़पति बनने का तरीका सिखाए। हमारी सबसे अनमोल पारिवारिक विरासत हमारी मीठी पारिवारिक स्मृतियां हैं। लेखक के 3 स्रोत होते हैं: कल्पना, अवलोकन और अनुभव। आज की दुनिया में नस्ल या रंग के आधार पर समानता का विरोध करना ऐसा है जैसे अलास्का में रहकर बर्फ का विरोध करना। खच्चर 10 साल ईमानदारी से मेहनत करेगा, सिर्फ एक बार लात मारने का अधिकार पाने के लिए। हर कलाकार का लक्ष्य जीवन की गति को थाम लेना है। लोगों को थोड़ी परेशानी चाहिए, आत्मा को तेज और मजबूत करने के लिए। सिर्फ सब्जियां ही हमेशा खुश रहती हैं। प्रेम नहीं मरता, मरते हैं स्त्री और पुरुष। डर इंसानी व्यक्तित्व के लिए दुनिया की सबसे विनाशकारी चीज है। अगर मैं खुश हो सकता हूं तो रहूंगा, और यदि मुझे दुख सहना ही पड़े तो वह भी सह लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज अंतर्दृष्टि है। जिज्ञासु होना, प्रश्न करना, मनन करना कि मनुष्य वह क्यों करता है जो वह करता है। आदमी उस परेशानी से ज्यादा डरता है जो हो सकती है, बजाय उस परेशानी के जो उसके पास है। वह बदलाव का जोखिम उठाने से पहले उसी दुख से चिपका रहता है जिसका वह आदी है। कुछ बातों के लिए 3 शब्द भी बहुत होते हैं और कुछ के लिए 3000 शब्द भी कम। अब मुझे पता है कि मूर्ख वही है जो अपनी ही अच्छी सलाह भी नहीं मान पाता।
मैं छोटे मोटे सामाजिक भेद नहीं खींचता। मेरे लिए इंसान बस इंसान है, जहां भी मुझे मिले। मैंने पाया है कि किसी भी समस्या का गरिमा, आत्मसम्मान और साहस के साथ सामना करने की सबसे बड़ी मदद यह जानना है कि तुम खुद कहां खड़े हो, तुम क्या मानते हो और उसी के अनुसार कैसे जीते हो। विश्वास रखो कि मनुष्य सिर्फ टिकेगा ही नहीं, वह विजयी होगा। जिनके लिए पाप सिर्फ शब्द है, उनके लिए मुक्ति भी सिर्फ शब्द ही है। अगली बार जब किसी को रिझाने की कोशिश करो तो बातों और शब्दों से मत करना। स्त्रियां शब्दों को पुरुषों से कहीं बेहतर समझती हैं और जानती हैं कि उनका अर्थ कितना कम होता है। आदमी हर वजह से अहिंसावादी बने हैं, सिवाय खतरे और लड़ाई से बचने के। तुम नए क्षितिजों की ओर तैर नहीं सकते जब तक किनारे को नजर से ओझल करने का साहस न हो। तुम जन्म लेते हो, कोशिशें करते हो, कारण नहीं जानते। सब लोग एक दूसरे से डोरियों से बंधे होते हैं, सब हिलना चाहते हैं, पर डोरियां एक दूसरे में उलझी रहती हैं। निश्चित ही इंतजार भी एक दिन खत्म हो जाता है, अगर तुम काफी देर तक इंतजार कर सको। औरतों से किसी भी तरह जीता नहीं जा सकता। अगर तुम समझदार हो या झंझट से बचना चाहते हो तो कोशिश भी मत करो। जब मेरा घोड़ा अच्छी तरह दौड़ रहा हो तो मैं उसे चीनी देने के लिए नहीं रोकता। मैं तभी लिखता हूं जब प्रेरणा आती है। सौभाग्य से प्रेरणा रोज ठीक 10 बजे आ जाती है। सभी आदमी भलाई के 100 मौके छोड़ देंगे, पर जहां दखल नहीं चाहिए वहां दखल देने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। कलाकार को बस उतनी शांति, एकांत और आनंद चाहिए जो कम कीमत पर मिले। गलत माहौल सिर्फ चिढ़ बढ़ाता है। मेरे लिए औजार हैं कागज, तंबाकू, भोजन और थोड़ी सी व्हिस्की। प्रेम की सबसे दुखद बात यह है कि न सिर्फ प्रेम टिकता नहीं, दिल टूटना भी जल्दी भुला दिया जाता है। हर लेखक के भीतर कुछ न कुछ मात्रा में कबाड़ बीनने वाला होता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। मनुष्य जितना सहना चाहिए उससे कहीं अधिक सहता और पैदा करता है, और तभी उसे पता चलता है कि वह सब कुछ सह सकता है। डरो, यह टाला नहीं जा सकता, पर भयभीत मत हो। जंगल में कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक तुम उसे कोने में न धकेलो या वह तुम्हारा डर न सूंघ ले। जो आलसी आदतें तुम पालते हो, अंततः उन्हीं का पछतावा होता है। युवा अवस्था में मैं मृत्यु को शरीर की घटना मानता था। अब जानता हूं कि वह मन की क्रिया है, विशेषकर उनके मन की जो वियोग सहते हैं। एक सज्जन किसी भी परिस्थिति से गुजर सकता है। सपनों का एक समय में केवल एक ही मालिक होता है, इसीलिए सपने देखने वाले अकेले होते हैं। कृतज्ञता बिजली जैसी गुणवत्ता है। उसे पैदा करना, प्रवाहित करना और उपयोग में लाना पड़ता है, तभी
उसका अस्तित्व होता है। अगर कोई कहानी तुम्हारे भीतर है तो उसे बाहर आना ही होगा। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।